नमस्कार साथियों। एक बीमारी होती है जिसे एडिमा कहते हैं और वो अक्सर अपने पैरों में ही होती है। पैरों में सूजन आ जाती है और जब आप उसको दबाते हैं तो उसमें खड्डे से पड़ जाते हैं जो धीरे धीरे वापस ठीक हो जाते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं और इसके लिए जो जिम्मेदार अवयव हैं हमारे तन के, जो जिम्मेदार अवयव हैं उनमें सबसे मुख्य यकृत है और किडनी है, हृदय है और कुछ सीमा तक आपके जो है अपनी जो काफ मसल्स यानी कि पिंगलियों की नसें होती हैं जिससे दूसरा दिल भी कहा जाता है वो है, और फेफड़े भी होते हैं। लेकिन फेफड़ों की वजह बहुत फेफड़े प्रमुख कारण नहीं बनते। प्रमुख कारण आपके सबसे बड़ा जो होता है वो किडनी की समस्या होती है। मतलब किडनी अपना काम जो है सुचारू रूप से करना भूल जाती है या खराबी की वजह से या कोई समस्या की वजह से वो सुचारू रूप से अपना काम नहीं कर पाती। यानी कि जो उसको फ़िल्टर करना होता है, छानना होता है पानी वानी को, तो वो पर्याप्त रूप से नहीं छान पाती और वो जो जल है वो हमारे शरीर में रह जाता है। उसके कारण कई हैं कि आजकल यूट्यूब जो है ये एक बीमारी बन गई है। इसमें कोई कुछ भी बोल देता है। आपने सुना होगा कि भाई अगर आपको ठीक रहना है, आपकी अपनी किडनियों को सही रखना है तो आप अपने जल का अधिक सेवन कीजिए, मतलब अधिक जल का सेवन कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ बिल्कुल गलत है, लेकिन एक ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि भाई यदि आप अधिक जल पिएंगे तो आपकी किडनी सही वर्क करेगी, मतलब सही काम करेगी। कई बार इसका उल्टा होता है और यूँ कह लें कि अधिकांश जो है इसका उल्टा ही होता है कि यदि आप मात्रा से ज़रूरत से अधिक जल पीते हैं तो किडनी पर भार पड़ता है। किडनी को अधिक जल को साफ़ करना पड़ता है, फ़िल्टर करना पड़ता है और उसको फिर बाहर निकालना पड़ता है। और आपने ये भी सुना होगा कि भाई जल को पचाने में हमारे शरीर को बहुत समय लगता है, मतलब कई घंटे लग जाते हैं जल को पचाने में। इसके अतिरिक्त हम जो है पाश्चात्य असभ्यता की नकल करने अंधे होकर के, मतलब अंधी नकल करके हमने फ्रिज खरीद लिए, हमने वाटर कूलर लगवा लिए, हमने बर्फ़ बना के उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ये जब आप चिल्ड वाटर पीते हैं, यानी कि आपने फ्रिज में बोतल रख रखी है डीप फ्रीजर में जिसमें बर्फ़ जमती है, उसको निकाला, उसको हाथ से थोड़ा सा हिला मला और जब पीने लायक जल हो गया, उसमें से निकलने लायक, तो उसको आपने सीधे सीधे पी लिया। और वो भी गिलास में डाल के नहीं या लोटे में डाल के नहीं, जो सर्वोत्तम उपाय है लोटे जल पीना। आपने सीधे सीधे उसको बोतल से ही अपने हलक में डाला और उसको गटक गए। तो अब आप ये सोचिए कि जब आपके गले की नसों में, जिससे आपका भोजन भी अंदर जाता है, जल भी अंदर जा रहा है, तो वो इतना शीतल जल होता है ना, तो वो आपकी नसों को संकुचित करता है। क्योंकि अभी तक तो आपके अंदर जो तापमान है वो अधिक है आपके शरीर का। लेकिन जब आप इतने ठंडे जल को पीते हैं या कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक के नाम से जो टॉयलेट क्लीनर पीते हैं अथवा कुछ भी पीते हैं ठंड शीतल के नाम से, तो वो आपके भोजन नली को और इनको सबको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना, पहली बात तो ये हुई। और जब आप खड़े खड़े अगर जल पीते हैं तो कहते हैं ना कि भैया करेला वो भी नीम चढ़ा, कि मतलब आपको वैसे ही ठंडा जल नहीं पीना, शीतल मतलब जो कूलर का या आपके वाटर कूलर का या आपके डीप फ्रीजर का है या आपकी चिल्ड बोतल है या आप चिल्ड कोल्ड टॉयलेट क्लीनर है, तो उनको सबको नहीं पीना आपने। ऊपर से आप खड़े होकर जल पी रहे हैं तो वो क्या करता है कि वो आपके शरीर
आपके संचार तंत्र जो मतलब आपके जो उसको चलाने वाला तंत्र है, उसको पाचन तंत्र वगैरह को सबको बिल्कुल ही समाप्त करने की कगार पर ला देता है, समाप्त करने की कगार पर ला देता है। देखिए, हमारे सनातन सभ्यता में हमारे जो पूर्वज थे वो गिलास से या आपके खड़े होकर जल नहीं पीते थे, और गिलास से जल नहीं कभी नहीं पीते थे। वो जल पीते थे बैठ करके, और वो भी उकड़ू अवस्था में बैठ करके। जिस अवस्था में हम शौच करने जाते हैं वो अवस्था उकड़ू अवस्था कहलाती है। उस अवस्था में बैठ करके जल पीते थे, और गटकते नहीं थे जल को। मुंह में लिया, उसको थोड़ा मुंह में हिलाया, और जैसे कुल्ला करते हैं वैसे उसको करा, उसके बाद उसको धीरे धीरे से मतलब पीते थे। वो जल को पीते नहीं थे, जल को खाते थे। उसके पीछे सबसे बड़ा जो तर्क था वो ये था कि जो आपके मुंह में लार बनती है, जो आपके तन का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है, वो आपके शरीर में अंदर चले जाता है, जो खाना पचाने में काम आता है। क्योंकि आपके शरीर में खाने पचाने के लिए ईश्वर ने इतना ज़बरदस्त तेजाब दिया है, मतलब एसिड दिया है, कि यदि वो एसिड कोई फर्श पर डाल दे तो फर्श में खड्डा छेद हो जाएगा। मतलब वो, जबकि हम जो जाना सामान्य तेजाब लाते हैं वही HCl का, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको अगर हम फर्श पर डालते हैं तो निशान नहीं पड़, मतलब थोड़ा सा निशान पड़ जाता है, बाकी कुछ नहीं होता उसको। लेकिन हमारे शरीर का अगर तेजाब निकाल कर डाल दिया जाए फर्श पे तो छेद कर देगा। तो आप सोचिए वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है ना, गाढ़ा होता है वो, कि वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो जो तेजाब होता है वो हमारे शरीर में खाने को तोड़ने में काम आता है, भोजन को तोड़ने के काम करता है वो, क्योंकि भोजन को तोड़ेगा और उसमें से विटामिन, प्रोटीन और जो भी आपके न्यूट्रिशंस हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको वो अलग अलग कर लेगा। पोषक तत्व जो है उनको सबको अलग अलग करेगा, और जो व्यर्थ के होंगे, जो हमारे किसी काम के नहीं होंगे, वो उनको बड़े हाथ के पास भेज देगा कि भैया इसको मल के रूप में बाहर निकालो। तो हम ये कह रहे थे कि भाई जो आपके शरीर में तेजाब बनता है, ठीक है, अब आप तेजाब वाली ही चीज़ें खाते हैं अधिकांश, तो जो आपकी लार होती है वो क्षारीय होती है, इसलिए उस लार का अंदर पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि वो संतुलन बना सके और आपके भोजन को पचाने में सहायता कर सके। तो लोग ये कहते हैं भाई कि अब हम आते हैं कि चलिए यहाँ तो ये बात हुई कि भाई आपको जो है ठंडा शीतल जल नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीजिए, और अगर हो सके तो उकड़ू बैठ कर के पीजिए, और उसी अवस्था में मानव को शौच करने जाना चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है कि हम जो कह रहे थे कि पैरों में सूजन के कारण, तो पैरों में सूजन मैंने आपसे कहा जैसे भाई यदि यकृत में समस्या है, वो सही काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, और यदि आपके हृदय में समस्या है तो उससे क्या होगा कि जो आपके काफ मसल, जो पिंडली की जो नसें हैं, मान लो यहाँ पे एक छोटा दिल बोला जाता है दोनों पैरों में, कि भाई यहाँ पे आपके छोटा सा दिल भी होता है, जिसका काम होता है जो रक्त नीचे आया है उस रक्त को वो ऊपर भेज सके। तो होता क्या है कि उम्र के हिसाब से, उम्र बढ़ने के हिसाब से जैसे हमारे सारे अंग शिथिल पड़ते हैं, उसी तरह उसी प्रकार हमारी काफ मसल्स भी, यानी कि पिंडलियों की जो मांसपेशियाँ हैं वो भी ढीली पड़ने लग जाती हैं, उनमें जो शक्ति होती है थोड़ी कम होती है, तो वो रक्त को ढंग से ऊपर नहीं पहुंचा पाती, जिस वजह से आपके जो तरल पदार्थ होता है वो आपके पैरों में
इकट्ठा होने लग जाता है और उस कारण आपके सूजन आ जाती है। तो इसमें क्या समस्या हुई कि भाई आपका हृदय जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा। और जो सबसे मुख्य कारण है, सबसे बड़ा कारण है वो है आपके जल भराव। मैंने बोला ना भाई, अधिक जल आप पीते हैं, अधिक नमक का सेवन करते हैं, वो भी आपकी जो नमक है आपके सोडियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है, टाटा नमक या मतलब जो आयोडीन नमक मिलता है मार्केट में, उस नमक को यदि आप ज़्यादा सेवन करते हैं, तो यदि आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, इसमें मीठे में मतलब मेन मुख्य है आपकी चीनी, चाहे वो सफ़ेद हो, चाहे भूरी हो, चाहे पीली हो, चाहे कैसी भी रंग की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीनी और नमक इत्यादि जो है आपके शरीर में पानी जल के भंडार को बढ़ाती हैं, क्योंकि वो सोख लेती हैं और वहीं पर रह जाती हैं, तो वो जल जो आपके शरीर में भरना शुरू हो जाता है। समझ में आ गई? तो अब बात आई कि भाई ये तो हो गई किडनी की समस्या की। अगर किडनी स्थायी मतलब ढंग से आपके जल को साफ़ नहीं करेगी, छानेगी नहीं, तो गंदगी नहीं निकलेगी। अब जब नहीं निकल रही है, छान नहीं पा रही ढंग से उसको, उसकी क्षमता कम हो रही है छानने की, तो वो आपके तन में इकट्ठा होते जाएगा। जल जो है, आप कुछ भी हो, जल में जल नहीं है, तरल पदार्थ से मतलब है कि अगर तरल पदार्थ कोई भी हो, आपने कॉफ़ी पी, आपने चाय पी, आपने जल पिया, आपने शरबत पिया, आपने जूस पिया, आपने टॉयलेट क्लीनर पिया, आपने कुछ भी पिया, तो वो आपके शरीर में एकत्रित होता है, जिस कारण से सूजन होती है। तो अब जो यदि आपके सूजन जल की अधिकता के कारण है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया है आप जो असत मुद्रा होती हैं वो करें। मुद्रा में आपको कौन सी मुद्रा करनी है? वो कहलाते हैं जलनाशक मुद्रा, मतलब जो आपके जल का नाश करे, जल को सुखाए। उसमें क्या करते हैं हम, जो आपकी कनिष्का उंगली होती है उसको हमें अंगूठे के आधार पे, मतलब जो जड़ है अंगूठे की, जो नीचे वाला पोर्शन होता है जो यहाँ से हथेली जुड़ी हुई है, उस पोर्शन पे आपको अंगूठे को चुटकी कनिष्का को वहाँ लगा देना है और अंगूठे से दबा देना है। और ये दोनों हाथों में आपको करनी है। और आप सीधे बैठें, चाहे आप कुर्सी बैठे हैं, चाहे आप बिस्तर पर बैठे हैं, चाहे आप कहीं भी बैठें, सुखासन में बैठ जाएँ तो अच्छी बात है। और अगर आप पद्मासन में बैठे हैं तो सोने में सुहागा है। लेकिन आपके दोनों हथेलियाँ ऊपर रहेंगी और कनिष्का आपके अंगूठे के नीचे दबी रहेगी, अंगूठे के आधार पे लग जाएगी और अंगूठे से आपने उसको दबाना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जल जो है वो सूखेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी कनिष्का है वो जल तत्व को प्रतिनिधित्व करती है और अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो जल को जब आप अग्नि पे रखेंगे तो वो जलेगा, भाप बनेगा और उड़ जाएगा, ठीक है ना। और यदि हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा कि जल जो है अग्नि को बुझाने वाला काम करेगा। मतलब अंगूठे को कनिष्का की जड़ में लगाएं और कनिष्का को अंगूठे के ऊपर रखें तो ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन हमने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कहते कि आप ऐसा करके देखो। लेकिन आप कनिष्का को अंगूठे के जड़ में लगाइए और अंगूठे से उसको दबा लीजिए और फिर कुछ दिनों में आप उसका असर देखिए। अगर आपके जल भराव है तो आपके सूजन धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, वो आपका जल जलेगा या फिर वो मूत्र विसर्जन बढ़ जाएगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी और आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। अब ये तो मैंने आपको एक मुद्रा बता दी जो आपके जल भराव के कारण, मतलब अत्यधिक जल की मात्रा के कारण हो रही है सूजन। तो लेकिन इसके अतिरिक्त हृदय संबंधी समस्या है, किडनी संबंधी समस्या है, और जो मैंने आपको बोला था कि भाई आप वेंस की समस्या है कि भाई आप कि वेंस से रक्त जो है ऊपर सुचारू रूप से नहीं जा रहा, तो आपके पैरों में तरल पदार्थ बढ़ रहा है
तो जो रक्त ऊपर नहीं जा पा रहा वो रक्त भी नीचे इकट्ठा हो रहा है और वो आपके सूजन को आमंत्रित कर रहा है। तो आप इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप हमारा जो नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8619671997 8619671997 और स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हमारे फर्म का नाम है। क्या नाम है? स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जहाँ पर मानव शरीर ही नहीं, पादपों अर्थात वृक्षों, फसलों, मृदा यानी मिट्टी, खेत की मिट्टी या आपके बाग की मिट्टी, गार्डन की मिट्टी, बगीचे की मिट्टी, और साथ में आपके देशी गोवंश का उपचार किया जाता है और सेहतमंद कैसे रखा जाए, इनको स्वस्थ कैसे रखा जाए वो भी सिखाया जाता है। कई लोग कहेंगे जी आप कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं कि भाई इनको आप स्वस्थ रहना सिखाएंगे, पेड़ों को और इनको मृदा को। तो भैया जो सृष्टि में भगवान ने बनाया है उन सब का ईश्वर ने कुछ ना कुछ कार्य तय किया है और सब में प्राण हैं, ये भी बताया गया है। यदि आप ये सोचते हैं कि भाई हमारी धरती जो है, धरती माता जो हम बोलते हैं, उसमें कोई प्राण नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है, तो ये आपकी बड़ी भूल है। आपने सुना होगा अभी 2 दिन पहले भूकंप आ गया, वहाँ इतने लोग मर गए, इतने लोगों के मरने की संभावना है, इतना नुकसान हो गया। ज्वालामुखी फटते रहते हैं ना, तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम पृथ्वी धरती माता का अनादर करते हैं और ये सोचते हैं कि धरती माता कुछ भी नहीं है और हम उनके कार्य को या इनके लिए कारणों का तिरस्कार करते हैं, तो फिर वो गलत बात होती है। और वो सृष्टि अपने आप को संतुलित करने के लिए कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी अत्यधिक गर्मी, ऐसे कर्मकांड करती रहती है। तो एडिमा का देखिए वैसे तो कोई उपचार नहीं है, क्योंकि लोग ये मानने तैयार नहीं होते, जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो भी और दूसरे भी, कि भाई इसको आप कैसे ख़त्म करेंगे। भाई अब जब आप कह रहे हैं कि भाई किडनी में समस्या हो गई, किडनी जो बढ़ रहा है उसको कम करेंगे, तब जाके उस समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। लेकिन हमारे जो ये पद्धति है, जिसे एक्यूप्रेशर पद्धति बोला जाता है, जिसमें हम सुजोग पद्धति, बीज पद्धति, रंग पद्धति, चुंबक पद्धति सबका, और इसके अतिरिक्त आपके मंत्रोपचार पद्धति से हम उपचार करते हैं, सभी पद्धति मिला करके। और साथ में डॉक्टर नेचर वेलनेस के आयुर्वेदिक उत्पादों को भी हम देते हैं, जिससे आपके उपचार होने की गति तीव्र हो जाए। मतलब जो हमारे उत्पाद हैं डॉक्टर नेचर वेलनेस के, वो आपके शरीर में उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है ना, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। और हमारी जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति अर्थात एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति, इसमें सब कुछ संभव है यदि आप स्वयं पर, हम पर, हमारी पद्धति पर, हमारे उत्पादों पर और सबसे मुख्य ईश्वर पर विश्वास करें और फिर हमसे उपचार करवाएं और हमारे कहे अनुसार उपचार करवाएं और बिना नागा के, बिना रुकावट के उपचार करवाएं, तो आपको यथाशीघ्र बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, जो सकारात्मक ही होंगे, नकारात्मक कतई नहीं होंगे। आप ये मान के चलिए कि हमारे इन पद्धतियों से, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना, क्योंकि चुंबक
हम कोई आपको खिला नहीं रहे, हम आपके कोई बहुत बड़ी बड़ी चुंबक आपको दे नहीं रहे कि भई आप इसमें सो जाओ या आप इसमें चलो या कुछ करो। हम छोटी छोटी चुंबक आपके शरीर में लगाते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, हम उसको वहाँ लगाते हैं। जो आपके हृदय संबंधित पॉइंट है हम मतलब हम वहाँ पे लगाएंगे, लीवर का पॉइंट है हम वहाँ पे लगाएंगे, वहाँ दबाएंगे भी। ज़्यादा ही समस्या है तो हम उसमें चुंबक लगाएंगे, ठीक है ना। और कम समस्या है तो हम रंग लगा के भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो अंततोगत्वा यही कहना है कि भाई आप हमसे संपर्क करिए। आपके शरीर में, तन में कहीं भी कोई भी समस्या हो, और अब मैंने जैसा अभी बोला था कि भाई आपके फसलों में, आपके वृक्षों में, आपके नर्सरियों में जहाँ पौधे लगाए जाते हैं बीजारोपण करके या उनको बड़ा किया जाता है, वहाँ पे अगर कोई भी समस्या है, किसानों के खेत में कोई समस्या है, तो वो हमसे अविलंब संपर्क करें। हमें जो समस्या है उसका वीडियो और चित्र भेजें और पूर्ण समस्या लिख करके भेजें। और अगर आप उसका इतिहास भी भेज सकें, जो पीड़ित व्यक्ति है या पीड़ित फसल है या जो भी है, तो उस ज़मीन का आप इतिहास भी भेज सकें तो सुनने में सुहागा होगा। और फिर हम आपको ये भी लगभग बता सकते हैं कि भाई आपकी समस्या का समाधान कितनी अवधि में हो सकता है। वैसे तो हम कोई जादूगर नहीं हैं, भगवान नहीं है, तो हम कह नहीं सकते भाई कि आपकी क्या समस्या है क्या नहीं है। हम आते हैं उपचार करने या कोई और कृषि की बात करते हैं तो आदमी आधी अधूरी बात करता है, पूरी बात नहीं बताता, वो छुपाता है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि भाई आप उन बातों को छुपाइए मत और हमारे कहे अनुसार आप जो है अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कीजिए। खेतों में अपने जो है जहाँ तक हो सके मशीन उसको हटाइए, उनको वापस हल लाइए, बैल लाइए। मैं इसके ऊपर आपको वापस एक दूँगा, छोटा सा भाषण प्रवचन दूंगा, बताऊंगा क्यों लाना चाहिए, तोड़ना चाहिए। अभी आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका सहयोगी राजेश हिंदुस्तानी, और हम डॉक्टर नेचर वेलनेस में प्रथम भावी क्राउन प्रेसिडेंट हैं अभी तो, लेकिन हम प्रथम क्राउन प्रेसिडेंट यानी कि मुकुट अध्यक्ष होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारी नीयत एकदम स्पष्ट है। हम लोगों की पीड़ा हरते हुए कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, और ईश्वर हमारी सहायता कर रहा है। हमें हमारे रोगियों को उपचार करते हैं जब हम, और उनको ठीक होते देखते हैं, और जब वो हमें दुआएं देते हैं ना, तो उससे बढ़ कर के हमारे लिए कुछ नहीं है। विशेषकर मेरे लिए उससे बढ़ कर कुछ नहीं है। मैंने मलेशिया टूर इसलिए छोड़ा कि हम उस समय सरदार जी का उपचार कर रहे थे, बेचारे बहुत दुखी थे, लेकिन जब उनको हमने ठीक कर दिया 5 दिन में, और उनके श्रीमती जी ने, उनकी साली ने, उनकी साली की लड़की ने, उनके साली के लड़के ने, मतलब उनके परिजनों ने जब हमें दुआएं दी, जब हमें ये कहा कि भाई आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो हमारी खुशियाँ हमें अपार खुशियाँ मिली, और हमें मलेशिया न जाने का किंचित मात्र भी पश्चाताप नहीं हुआ, हमें दुख नहीं हुआ, क्योंकि किसी पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा हरते हैं, और जब वो आपको दुआएं देता है तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं। शुभ रात्रि, जय माता दी, भारत माता की जय।